आप सबको इस महान पर्व जिसको हम लोग इंटरनेशनल योगा डे कहते हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कुछ योग की बातें करने, कुछ एक दूसरे से सीखने, कुछ विचारों का आदान और प्रदान करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ये एक महान पर्व जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और आज ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 75 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर मनाया जा रहा है ये पर्व। तो मित्रों, हम लोग बात तो करेंगे योगा के बारे में, लेकिन पहले हम लोग कुछ क्रियाएं और इस योग के बारे में जान लें कि योग आखिर है क्या। योग आखिर है तो दोस्तों, योग जो वर्ड आता है ये आता कहाँ से है? ये आता है वियोग से। शर्मा जी, वियोग, वियोग मतलब क्या? कोई बताएगा? वियोग मतलब क्या? बिछड़ना, बिछड़ना। तो हम लोग कहते हैं कि भाई उसके वियोग में ये हो गया, यानी कि जब मैं उससे बिछड़ गया तो ये हो गया। तो वियोग को अगर हम लोग तोड़ के देखेंगे या इसका उल्टा देखेंगे तो बनता है योग। अगर वियोग बिछड़ना है तो योग जुड़ना है। अब योग तो हम लोग कह रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन किससे जुड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग? किससे जुड़ना है हमको? इस योगा के द्वारा, इस योग की क्रिया के द्वारा हमको सबसे पहले तो खुद का स्वरूप जानना है कि हम लोग हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। क्या ये शरीर जो सामने दिखाई देता है हमको, क्या हम ये हैं, या फिर इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जो हमारे अंदर विराजमान है, या हम लोग वो हैं? जब हम अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम योग की बात कर सकते हैं, इसको जोड़ने की बात कर सकते हैं। अगर मुझे आज चौहान साहब से रिश्ता जोड़ना है तो मैं जब तक इनको जानूंगा नहीं, इनका स्वरूप नहीं जानूंगा, तब तक मैं इनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकता हूं। क्योंकि रिश्ता हमेशा उन दो चीज़ों के बीच में जुड़ता है जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो जब मैं जुड़ने की बात कर रहा हूँ योगा के जरिए, तो सबसे पहला जो जुड़ना है वो है हमारा माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी, हमको हमारे इस शरीर से जुड़ना है सबसे पहले। इसलिए हमने शरीर को योगा के रूप में देखना शुरू किया और हमने आसन करने शुरू कर दिए। अगर ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग जुड़े रहेंगे ना। अगर हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, तो क्या होगा? हमको बीमारी पकड़ेगी। हमको बीमारी पकड़ेगी तो सबसे पहले हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा। सबसे पहले हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा तो हमको सबसे पहले किससे जुड़ना है? इस अपने आप से, अपने स्वरूप को और अपने शरीर से। तो जो अलाइनमेंट है हमारे माइंड की और बॉडी की, जिसको हम लोग कहते हैं माइंड और बॉडी अलाइनमेंट, वो इस योग शक्ति से होता है। योग शक्ति से, आप समझ रहे हो बच्चे? तो ये एक शक्ति है योग। हम लोगों ने अब तक योग को देखा एक फिजिकल आसन के रूप में, हमने इसको व्यायाम के रूप में देखा। हम लोगों ने इसको देखा कि ये एक क्रिया है जिसको हम लोग अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग तब तक स्वस्थ नहीं हैं जब तक हम लोग माइंड एंड बॉडी दोनों से हेल्दी नहीं हैं। और मानसिक व्यायाम भी करने होंगे। जब मैं मानसिक व्यायाम की बात करता हूँ तो मानसिक मतलब मन। ये मन जो हमारी इंद्रियों के वश में होता है। हमारी भागवत गीता में बहुत क्लियर भगवान ने कहा कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, यही कहा। तो हमको अपने इंद्रियों को वश में करना है और वश में करके फिर इस मन को अपने वश में करना है
ताकि ये मन हमारा मित्र बने। इस मन को मित्र बनाना है, इसको शत्रु नहीं बनने देना है। और आज की डेट में, इस कलयुग के अंदर जिसके अंदर हम लोग जी रहे हैं आज, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमको इस मानसिक व्यायाम से इस मन को अपनी इंद्रियों के वश करना है, यानी कि हमको इंद्रियों के वश नहीं होना है। इंद्रियां बेटा समझते हो आप लोग? समझते हैं इंद्रियां क्या होता है? किसको नहीं पता है इंद्रियां क्या होता है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। सबको पता है इंद्रियां क्या हैं? आपको पता है क्या होती हैं इंद्रियां? बताओ। बैठ 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 के। हाँ हाँ, चलिए बाद में बताएंगे इसके बारे में। आपको पता है बेटा? हाँ, इंद्रियां होती हैं हमारी देखने की शक्ति, हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी स्पर्श करने की शक्ति, हमारी चखने की शक्ति। ये शक्तियां हैं ना, मैं इनको टच करता हूं तभी तो मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पे हैं। अगर ये मैं इनको टच करूंगा, ये मेरे स्पर्श में ही नहीं आएंगे, तो मतलब क्या हुआ? ये तो ये इंसान नहीं है ना। तो ये शक्ति है जिससे हम टच करते हैं तो पता चलता है। चखना, खाना, स्वाद, ये हमारी इंद्रियां हैं। आज हम लोग क्या होता जा रहा है? आज हम लोग फास्ट फूड खाते हैं कि नहीं? कौन कौन फास्ट फूड खाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा खाता है। क्या खाते हो? मोमो खाते हो आप? हाँ। तो हम लोग आज फास्ट फूड की दुकानों पे देखो कितनी भीड़ लग गई हुई है आजकल। तो हम लोग किस इंद्री के वश में हैं? इस जीभ की इंद्री, स्वाद के वश में है कि नहीं? दूसरी कौन सी इंद्री है जिसके वश में हम लोग आज की डेट में बहुत उलझ गए हुए हैं, जकड़ गए हुए हैं? हम लोग दूसरे की बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसके वश में हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? आज अगर हम लोगों को हमारे घर के अंदर ही हमारे बच्चे ने कुछ कह दिया, हमारे घर वालों ने कुछ कह दिया, हमारे किसी दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया जो बार बार मेरे मन के अंदर चिंतन बन गया है, तो क्या मैं उस इंद्री के वश में हूं कि नहीं हूं? तो ये सुनने की जो इंद्री है, ये हमको अपने वश में कर लेती है। इसी तरह से हमको देखने का ऐसा चस्का लग गया हुआ है कि जब तक हम लोग मोबाइल के अंदर यूट्यूब के वीडियो और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड किए हुए वीडियो नहीं देख लेते हैं, हमको रात को नींद भी नहीं आती है। कौन कौन है? सब लोग ही हैं, है ना? तो हम लोग वश में हैं कि नहीं हैं इस इंद्री के? तो हम लोग आज अपनी इंद्रियों के वश में इतना उलझ गए हैं कि इस मन को अपना ही हम लोग दुश्मन बना बैठे हैं। तो योग साधना जो है बेटा, वो है इस योग की शक्ति से, इस योग की अग्नि से अपने आप को पकाना है, जलाना है। हिमांशु, क्या जलाना है हमको इस योग अग्नि से? क्या जलाना है हमको इस योग अग्नि से? अपने शारीरिक विकारों को जलाना है। वेरी गुड। मानसिक विकार, शारीरिक विकार, इनको जलाना है, जलना नहीं है। आज हम लोग जलाते हैं इन विकारों को या खुद ही जलते रहते हैं? आप बताइए मुझे। क्यों दूसरे की, किसी की कामयाबी देखकर हम लोग जलते नहीं हैं? आज की डेट में जेलसी होती है हमको। कितना विकारी हो गए हैं हम लोग अपने ही घर में या अपने ही परिवार में या अपने ही कुछ मित्रों को देख के भी आज की डेट में जेलस हो जाते हैं। हम लोग जलते हैं। तो हमको जलना नहीं है, हमको जलाना है इस विकार को जिसने हमको कब्जा करके रखा हुआ है, जिसने हमारे ऊपर। ये है योग अग्नि। इस योग को अपनाना है। जब तक हम लोग इस योग को पूरे तरीके से समझेंगे नहीं, हम लोग इस योग से योगी नहीं बन पाएंगे। जब तक हम लोग इस योग से अपने आप को जलाएंगे नहीं, हम लोग योगी नहीं बन पाएंगे। अब कौन से योगी बनने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग?
कौन सा योगी बनने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम सन्यास वाले योगियों की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर गीता का ज्ञान जो भगवान ने खुद सुनाया है हमको, हम लोग उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमको बताया कि कर्म योग, जो कर्म योग है, ये सबसे आसान तरीका है मुझ तक पहुंचने का। सबसे आसान तरीका है मुझ तक पहुंचने का। तो कर्म योग का मतलब क्या? दलजीत, कर्म योग मतलब क्या? परमात्मा के साथ इसके जरिए हम जुड़ सकते हैं। हाँ, कर्म योग मतलब क्या? कर्म योग ये होगा कि सब अच्छे काम जो हम जितना ज्यादा कर सकें, ताकि लाइफ में अपने लोगों को भी अफेक्ट कर सकें, और जैसा दलजीत जी ने बताया परमात्मा के साथ। तो कर्म योग का मतलब यहाँ पर यह है कि भगवान ने कहा कि कर्म तो हमको करना ही है। शर्मा जी, आप कर्म से बच नहीं सकते हो। अगर आप चाहोगे भी तो भी आप कर्म से बच नहीं पाओगे। कर्म तो आपको करना ही है। जब तक आपको रहना है इस संसार में, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसा कर्म करना है? जो कर्म आप मेरी याद में करोगे, मुझे याद रख के जो कर्म करोगे, वो कर्म योग कहलाएगा। तो हमको ये योग का भी ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म योगी होके करें। यानी कि भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जो हमारी गीता में सिखाई गई हैं, हम उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को अंजाम दें। ये मतलब है कर्म योग का। अब जब हम लोग भगवान को याद रख के कर्म योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हाथ में माला लेके ही सारे काम करने हैं। हमको इस याद की यात्रा में चलना है। चलते फिरते उठते बैठते हमको इस आत्मा और आत्मा का पिता, जिसको हम लोग परम पिता परमेश्वर कहते हैं, कल ही परसों ही फादर्स डे था, तो हम लोगों ने सोचा कि भौतिक रूप में जो फादर हैं हमारे, वो यही फादर हैं। लेकिन हम लोग उस असली पिता के स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसको हम लोग परम पिता कहते हैं। परम पिता परमेश्वर, वो सुप्रीम फादर है। तो हमें उस पिता की याद में रह के डे टू डे लाइफ में कर्म अंजाम देने हैं। ये कर्म योग है। और कर्म योग से भी जो उच्चतम योग है, वो ध्यान योग है। कर्म से भी ऊपर एक योग है, जिसको ध्यान योग कहा। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हमको सारे काम छोड़ के हमको बैठ जाना है। राजीव, वहां पे बैठ जाना है और बैठ के हम लोगों को तपस्या करनी है। ध्यान योग का मतलब ये है कि चलते फिरते उठते बैठते हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है। जब तक ये चोला है, ये शरीर है, तब तक मुझे इस शरीर में किस तरह से अपनी लाइफ का निर्वाह करना है, ये हमको जानना होगा। यानी कि हमको कर्म करके फल की चिंता नहीं करनी होगी। और जबकि आज हम लोग फल के वशीभूत होके हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। इस बात का मतलब समझते हैं राजीव? कर्म करते हैं हम लोग फल के वशीभूत होके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे दोस्ती करता हूं सिर्फ इसलिए कि हमको इस दोस्ती से मिलेगा क्या, ये सोच के आपसे दोस्ती करता हूं मैं। इस नौकरी से मुझे पैसा कितना मिलेगा, ये सोच के मैं नौकरी पे जाता हूं। जबकि भगवान ने कहा कि फल तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम है खाली कर्म करना।
यानी कि अगर चौहान साहब मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इनसे दोस्ती करूं, ये ना देखूं कि इनसे मैं क्या फ़ायदा लूँगा। अगर मैंने ये सोच के दोस्ती की तो वो दोस्ती कभी परवान चढ़ेगी नहीं, वो रिश्ता कभी फलेगा फूलेगा नहीं। और आज की डेट में, इस कलयुग के अंदर, जहाँ पे कोविड ने, इस महामारी ने हम लोगों को क्या क्या नहीं सिखाया, और उसके बाद एक बीमारी सबसे ज़्यादा जो हमको तंग कर रही है आज की डेट में, वो है डिप्रेशन। शर्मा जी, बात सही है? हम लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। और सबसे बड़ा जो कारण है डिप्रेशन का आज की डेट में, वो है हमारे रिश्तों में दरारें होना। सबसे बड़ा कारण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वचन नहीं हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वचन हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है आज की डेट में, वो है रिश्तों में दरारें होना। इन रिश्तों में दरारों की वजह से हम लोग आज डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, यानी कि हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज इस योग दिवस पे एक रिश्ता जोड़ें और इस रिश्ते को अंजाम तक लेके जाएं। और ये रिश्ता है हमारे मन का और हमारे तन का, हमारे मन का और हमारे तन का। तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें और इस मन और तन का रिश्ता जोड़ के योग की शुरुआत करें। तो चौहान साहब हमको बताएंगे कि, तो अभी आप चौहान साहब डेमो देखे चौहान साहब को जरा डेमो रूप में। हाँ, तो एक अभी ये खाली डेमो दे रहे हैं। हौसलों की उड़ान है, दिल में नए अरमान है। वेरी गुड। दिल को पाते हैं, हर जीत को दोहराते हैं। हम रखते हैं सदा के बढ़ने का जोश भी, जुनून भी, यकीन भी। हमसे हर पल रोशन है, नई उमंग है, हम नई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20। करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अब ये करो, करते जाओ, करते जाओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हो गया। तो लेट भी हो रहे हैं ना, तो अब शवासन ही करा रहे हैं। बेसिकली शवासन में हम लोग अपनी, नहीं फिर तो सो जाएंगे सारे। तो हम लोग अभी शवासन करेंगे और शवासन के साथ में अपनी अंतर चेतना को जगाएंगे, अपनी अंतर चेतना से बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो अंतर चेतना है यही सब कुछ है। हमारा पावर हाउस जो है वो हमारा सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब हमारी अंतर चेतना। अभी हमको अपनी अंतर चेतना में जाना है। आप बेटा रिलैक्स कर लो, हाँ पूरा। अपनी आंखें बंद रखते हुए मैं छोटी सी कमेंट्री करूँगा। आपको उस कमेंट्री के साथ साथ बिल्कुल वैसे ही अपने आप को वो चीज़ें देखनी हैं, अपने मन की आंखों के द्वारा देखना है उनको, अपनी आंतरिक दृष्टि से उसको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, जाना है, उठना है आपको?
आपको जान, आंखें बंद कर लो, चलो। आज मैं यहाँ पर इस पार्क के अंदर आया हूँ और अपने आप को एक नई दृष्टिकोण से देखने की क्रिया सीख पाया हूँ। इस क्रिया के जरिए आज मैंने ये देखा कि जब तक मैं मानसिक रोग और शारीरिक रोग इन दोनों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर नहीं भरूंगा, तब तक मेरा ये जो जीवन है ये अधूरा है। मैं आज मेहनत करता हूँ, किस लिए करता हूँ कि मैं अपने लिए और अपनों के लिए कुछ कमा सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन क्या मैं उनके लिए कुछ करते करते इस बात का संज्ञान भी लेता हूं कि ये जो मैं हूं, कहीं ये सब करते करते ऐसी जगह ना पहुंच जाऊं जहां पर मैं अपनों के जीवन को आसान करने की बजाय मैं कहीं उनका ही जीवन दूषित या भारी ना कर दूं। क्योंकि अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं रहूँगा तो मैं दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर पाऊँगा, दूसरों को खुशी प्रदान नहीं कर पाऊँगा। आज मैं ये सीख के जाऊँगा यहाँ से कि पहले मैं खुद का ध्यान रखूँगा, अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखूँगा। इस योगिक क्रिया को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर मैं खुद को स्वस्थ रख के, खुद को खुश रख के दूसरों को खुशियां बांटूंगा। मैं आज तक ये समझता आया कि अगर मुझे कुछ भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, जबकि ये मेरी गलतफहमी थी। एक वो शख्स जिसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, रुपए हैं, पैसा है, भी खुश नहीं है, तो क्या ये भौतिक वस्तुएं जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं ये मुझे खुशी देंगी? तो खुशी तो मेरी अपनी आंतरिक यात्रा है। मेरे पास वो सब कुछ है जो किसी भी इंसान के लिए पर्याप्त है खुशी को अर्जित करने के लिए, खुशी को हासिल करने के लिए। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरा दिमाग सही है, मेरा घर परिवार है। क्यों ना मैं उन लोगों को देखूं जिनके पास तो ये सब भी नहीं है जो मेरे पास है, तो शायद मुझको आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी और मैं अपने आप को समझा पाऊंगा कि भौतिकता, रुपया, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मेरा मन, मेरा आंतरिक मन मेरे वश में होगा तो ये मेरे लिए खुशी कहीं से भी लेके आएगा। मुझे खुशी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, खुशी अपने आप मेरे जीवन का हिस्सा बन के रहेगी। तो मुझे खुश रहकर अपने इस जीवन को व्यतीत करना है, मुझे खुश रहना है, खुशी बांटनी है और शिकायत की जगह शुक्रिया अदा करना सीखना है। आज मैं शिकायतों के जंजाल में इतना उलझ गया हूँ कि मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना भी भूल जाता हूँ जिसने मुझे जीवन दिया, जिसका मैं अंश हूँ, जिसने
मुझे ये बताया कि आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मेरा भाग्य किसी ने भी नहीं लिखा है, मेरा भाग्य मेरे कर्मों ने लिखा है। कुछ कर्म मेरे इस जीवन के और कुछ पिछले जन्मों के।